उसे भोगना होगा। ध्रुवोपाख्यान में यही वस्तु समझाई गई। ध्रुव जी जब हमारे प्रभु श्याम सुंदर के स्वरूप का दर्शन कर मोहित हो गए, बोले मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपके समीप ही रहना चाहता हूँ। बोले यह संभव नहीं है, क्योंकि मेरी प्राप्ति से पूर्व तुमने संकल्प किया था जिस राज्य के लिए, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। भाई इच्छा तो होगी, अब बाहर से ना करेंगे, लेकिन मन की स्थिति बड़ी विचित्र है, इसे कैसे करो। इसी का उदाहरण देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज अपने शिष्य परीक्षित को सुदामा चरित्र का श्रवण करवाए। सुदामा जी अपने सुंदर सुंदर भावों से, चिंतनों से श्री गोविंद के चरणों को बांध लिए थे। एक गरीब ब्राह्मण गुरुकुल में महर्षि सांदीपनी के आश्रम में पढ़ रहा था। श्याम सुंदर से पूर्व ही अपने गुरुदेव की सेवा किया करते, अपने व्यवहार से, आचरण से उन्हें संतुष्ट किया करते। तब तक में दोनों भाई दाऊ दादा और कनु का आगमन हो गया। इनके भीतर के भाव बीजों को देख करके श्याम सुंदर तो जीव के भाव बीजों का ये दर्शन करते हैं। ऐसे अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना, जो बाद में चल करके सिर्फ रहीम ही रह गए, यह बड़े सिपह सालार से किसी हिंदू राजा पर आक्रमण करके उसके राज्य को शहंशाह अकबर के राज्य में मिलाना था। ये पहुंचे, जीत भी लिए। राजा इनसे बोला कि रहीम साहब, मेरी बड़ी इच्छा है कि आप सभी सेनाओं के साथ में राजा बने हुए रहकर, आप तो जीत चुके हो, मेरे यहाँ भोजन जो कर लो, उसके बाद में सारे राज्य आपको दे दूंगा। रहीम में दो गुण बड़ा ही विचित्र था, लोगों का सम्मान करना और प्रत्येक दिन दान देना। बोले सही बात है, बड़े वीर थे। एक सांवला सा लड़का मोर पंख लगाए हुए कह रहा है, रहीम कल उस राजा के यहाँ भोजन नहीं करना, क्योंकि वह राजा तुम्हें भोजन में। बोले मैं हिंदुओं का देवता कृष्ण हूँ, श्याम भी मुझे लोग कहते हैं। बोले मैं तो मुसलमान हूँ। बोले मेरे लिए न हिंदू है न मुसलमान है। जब सो करके उठे तो बोल चुके थे, स्वप्न की बात स्मरण में आ गई। बोले मैं तो बोल चुका हूँ, हो सकता है स्वप्न की बात अलग हो। जब सही समय से उस राजा के वही सामने में खड़ा है, हाथ पकड़े हुए रोक रहा है। बोले तब तुम जो मुझे रोक रहे हो तो अपने भक्तों को तुम मुझे अपना भक्त मानते हो, तो इतने लोगों को संकटों से प्रहलाद को बचाए ना, जहर से। बहुत सारे तुम्हारे भक्त हैं। श्याम सुंदर हमारे मौन हो गए। जब भोजन की थाली आई, यह रहीम समझ तो नहीं गया कि मैं जहर इसमें दे चुका हूँ। एक बार फिर ये राजा की ओर देखे,
बोले क्यों राजा, भोजन तो सही है न तेरा? बोले हाँ, आपके लिए बहुत बढ़िया से तैयार नहीं करवाया। आंख मूंद करके अपने न चित्त वृत्ति तो श्याम स्वरूप में ही लग गई थी। यही तो परेशानी है जीवों की। यह जीव सुंदरता का पुजारी है, रूपाकर्षण की शक्ति है, बड़ी विचित्र शक्ति है। अति सुंदर वस्तुओं के खोज में ही यह जीव लगा हुआ रहता है। की जगह प्राप्त हो जाते हैं, वह है हमारे श्याम। एक बार देख लिया तो फिर मानसिक स्थिति उसकी लग गई, आंख मूंद करके कि अब क्या होगा वो तो मैं नहीं जानता। तब तक में देखता है कि उस ओर से श्याम सुंदर, उसके दूसरा कोई नहीं देख रहा, सिर्फ ये रहीम देख रहा है। भोजन करना प्रारंभ उसमें। बोले रहीम, देखा मैं तुम्हें वचन दिया था कि मैं सारे जहर को खा जाऊंगा। रहीम की आंखों से आंसू बहने लगे। भोजन की थाली पर से उठ करके राजा का फिर अपनी तलवार से काट दिया। बोला मूर्ख, और उस दिन से श्याम सुंदर का दीवाना बन गया। अपने सारे पत्नियों को छोड़ करके अकबर के समय आकर के रही रहने लगे। श्याम सुंदर में यही सबसे बड़ी खासियत है, ये जाति नहीं देखते, ये कौम नहीं देखते, ये दिल देखते। इसीलिए उर्दू के शायरों ने दिलदार भी कहा है। नजीर साहब अकबराबादी, सुदामा के हृदय को इन्होंने देखा और उसके सुंदर सुंदर भावों से सुपरिचित होकर के कहे कि वास्तविक में भैया सुदामा आप बड़े हो मुझसे, गुरु भाई में भी, अवस्था में भी सुदामा नाम आपका सही है। बड़ा ही स्नेह प्राप्त हुआ। कुल में रहते हुए फिर दोनों विलग हो जाते हैं। इनकी तो द्वारिका नगरी बस जाती है, उसमें रहते हैं और यह अपने घर चले आते हैं। वहाँ इनकी शादी होती है। ये गरीब तो हैं ही, बच्चे भी हो गए, भिक्षा जीवी हैं, परंतु तब से लेकर के श्याम दर्शन के पश्चात पहले तो विधिवत संध्या गायत्री का चतुष्पाद है, वह सत्कर्म की ओर प्रेरित करने की स्थिति को प्रदान करता है गायत्री साधकों के लिए। सत्कर्म क्या है? तब तक अपने शास्त्रोचित धर्मों की व्यवस्था करना। समस्त शास्त्रों का पर्यवसान कहाँ होता है? श्री गोविंद के चरणों में। जितने भी हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, संहिताएं हैं, सब यह समस्त शास्त्रों की भावना है, वेदांत के तत्व हैं। सुदामा तब से गोविंद चिंतन में लग गए। पत्नी बोले कि आप चर्चा के मध्य कभी हमसे कहा था कि ऐसे ऐसे द्वारिकाधीश मेरे अभिन्न मित्र हैं, एक बार जाइए ना। बोले क्यों जाऊं? मांगने जाऊं मित्र से? यदि सच्चा स्नेह कहीं होता है तो वहां मांगने की आवश्यकता नहीं। स्नेह में सिर्फ दिया जाता है, लिया नहीं।
पत्नी के बार बार आग्रह करने के बाद बोले जाऊंगा तो, परंतु कुछ संदेश तो दो, कहीं से मांग करके चूड़े लो भाई, ये संदेश देना मेरी ओर से मेरे देवर को। और नेत्रों में अश्रु भरा। श्री रुक्मिणी जी भोजन करवा रहे हैं। भोजन करते करते उनके नेत्रों से अश्रु चू पड़े, भाव विवल हो गए। बोले क्यों, कुछ मिर्च वगैरह ज्यादा लगे? बोले नहीं तो आपका श्रीमुख वैवर्ण हो गया, नहीं लगा। बोले आज क्यों भोजन करते समय में इतना स्नेह करते हो मुझसे? बोले तेरी आवश्यकता हो गई है रुक्मिणी। बोली कब आपकी आवश्यकता हो और मैं न करूं? बोले हाँ, समय आया। कुछ बोले नहीं, बड़े गंभीर हैं। ब्रज किसी चपलता नहीं है। यह द्वारिकाधीश है, अपने पत्नी के समक्ष रूठेंगे। किससे रूठेंगे? यशोदा मैया थोड़े यहाँ। एकांत शांत वातावरण में यह जब सत्संग करते हैं द्वारिकापुरी में, दाऊ दादा, श्याम सुंदर और वक्ता होते हैं उद्धव जी, ब्रज की चर्चा होती है। उस समय में अपने संपूर्ण बात करते हैं। सुदामा जी तो चले, रास्ते में थक करके सो गए। अपनी योग माया के माध्यम से श्याम सुंदर ने महीनों का रास्ता क्षण में सोए हुए में तय करवा दिया। द्वारपालों से कहा, देखो भाई श्री कृष्ण मेरे मित्र है। उनके द्वारपालों में बोले आज तक इस स्वरूप में ब्राह्मण भिक्षा मांगने तो आए थे, परंतु मेरे प्रभु के ऐसे मित्र हैं, यह तो कभी श्रवण भी नहीं किया, परंतु ब्राह्मण स्वरूप चले गए। वहां जाने के पश्चात जब सूचना मिली, दौड़े हुए चले आए। कहीं दुपट्टा गिर गया, नाम श्रवण करके दिखावा नहीं होगा, वास्तविकता। उन्हें एकाएक भावोद्रेक हुआ मिलने के लिए। क्षण मात्र में ही अतीत स्मरण हुआ। आंधी में, तूफान में किस प्रकार से भैया सुदामा जब मैं संध्या के लिए लकड़ी लाने जाता था, ओले गिरने लगते थे, तो किस प्रकार से मुझे नीचे में गिरा करके और बिल्कुल मेरे ऊपर ऐसे छाते के तरीके हो जाते थे कि सारी बूंद में श्याम सुंदर के चेहरे पर कुछ सुगंध नहीं। उन भावनाओं में विभोर होते हुए श्याम सुंदर दौड़ पड़े हैं अपने मित्रों को मिलने के लिए। आज वर्षों बाद मुझ पर कृपा की उन्होंने। भागवती साधक जो होते श्याम सुंदर में इस प्रकार का भावोद्रेक रुक्मिणी जी जब से आई है तब से देख नहीं पाई थी। आज पहली बार वो देख रही थी मेरे पति कितने प्रसन्न है।
मैं इतनी, हम सभी इतने हैं, परंतु ऐसी प्रसन्नता आज तक दे नहीं पाए, इसलिए वो भी अति प्रसन्नता बहुत दूर तक, परंतु राजकीय मर्यादा भी कुछ होती है, उसमें रहना पड़ा। श्याम सुंदर की वृत्ति तो ग्वारियों के साथ रहते रहते वो धीरता गंभीरता लुप्त हो गई। आज तो वही सहज भाव आ गया है। अभ्यास अपना तो होता ही, आदत बनी हुई है वही। के वस्त्रों को भिंगोते हुए सुदामा जी को ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया, उनके पाद प्रक्षालन के लिए पात्र आए, नहीं पात्र। छोटे गुरु भाई श्याम सुंदर हैं, रुक्मिणी जी के वास्ते तो जल आया है, परंतु उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। भावुक प्रेम के माध्यम से इनके नेत्रों में इतने अश्रु आ गए, ये करुणामयी शक्ति इनकी सहायता कर रही है। उस चरण को प्रक्षालित करने के पश्चात स्वयं पान किए, अपने घरों में छीटे, रुक्मिणी आदि को दिए, बोले ऐश्वर्य आदि की भावना होगी वह समाप्त हो जाएगी। ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री और ऐश्वर्य भावना की समाप्ति पहले से ही बोल दिए। निष्किंचन वृत्ति जब तक नहीं आएगी तब तक ब्रजरस का आस्वादन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मित्रों के सुदामा जी के पश्चात ही ब्रज के और तब मुलाकात हुई है सबों। ब्रज भाव की प्राप्ति हुई है, माता रोहिणी के द्वारा श्रवण की है। रुक्मिणी जी सुदामा जी के चरणामृत पान करने के पश्चात गोविंद है। रुचि नहीं, उत्सुकता तो हो सकती है भगवत कथा में, रुचि नहीं होती है। करते हैं तो रुक्मिणी विवाह आदि की बातें करते हैं, उसका प्रारूप देते हैं। वह मधुर रस की वार्ता होती है। मधुर रस तक प्रवेश करने के लिए शांत दास्य सख्य वात्सल्य इन्हें चार भावों से गुजरना पड़ेगा। ये कृपामय तत्व है, इनकी कृपा होगी तो श्री गोविंद के चरणों से प्रेम होगा। इन कृपामयी के लिए अपने आचरण को शुद्ध करना होगा। वो कैसे होगा? हमारे गौरांग देव की वाणी है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। नाम जप करो, भगवान नाम जप करने से भैया भगवान नाम प्रश्न उठता है। भगवान नाम तो जप करता हूँ, परंतु यह स्थिति कहाँ आ पाती है? बोले थोड़े से नहीं आएगी। हम लोगों से बहुत सारे अपराध बने हुए हैं, पाप बने हुए हैं। उससे बात गोस्वामी जी के द्वारा मानस जी में बड़ा ही सुंदर कहा गया है, राम नाम सब कोई कहे, दस रीति कहे न कोई। 10 नाम अपराध हैं। क्या वास्तविक में नाम हम भगवत कथा के लिए जप करते हैं, अपने स्वभाव के जागरण के लिए जपते हैं, अपने स्वरूप की प्राप्ति ठीक ठाक रहे, मेरी पत्नी बढ़िया से रहे,
मेरे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। भैया जितना जप नहीं कि उससे ज्यादा तो मांग बैठे, खर्च हो गया। तो मन से सारी क्रिया होती है, इसलिए बार बार नाम जप करके मनस को शुद्ध, मनस तत्व को शुद्ध किया जाता है। ये कैसे होगा? एकमात्र समर्पण से अर्पित कर दिया जाए, सरल से सरल सीधा सा। यही है भागवत धर्म। प्रत्येक दिन इन बातों का उल्लेख मैं करते हुए आ रहा हूँ। जब तक इसे नहीं समझेंगे, कितने कार्यों को आप करेंगे, किस किस को शुद्ध करेंगे? अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को, मनोमय कोश को, ज्ञान विज्ञानमय कोश को। ये कोशों की शुद्धि है। बुद्धि के दोष हैं, अज्ञानता है, में तो पुनः दूसरे शरीर की स्थिति आ जाएगी। अभी के समय में, अभी के दौड़ में क्या यह संभव है? इतने सूक्ष्म विचार, इतने सूक्ष्म चिंतन क्या संभव है? किसी को नौकरी करना है, किसी को व्यापार करना है, मीलों दूर जाना है नौकरी करने के लिए, मीलों दूर जाना है व्यापार करने के लिए। ये शहरी झंझावात, अनेकानेक प्रकार की परेशानियां। आज पानी नहीं है भाई, आज नहीं है। बिना स्नान किए हुए किसी विशेष मंत्र का तो जप हो नहीं सकता, शुद्धता नहीं आएगी। तो भागवत में ये सभी बातें गौण हैं। हमारे महामंत्र के जप के लिए ये सभी बातें गौण हैं। समय नहीं यदि मिलता है भाई, लैट्रिन में बैठे रहते हो, समय तो समय मिल जाएंगे। सिगरेट फूकते रहोगे, आदत पड़ी हुई है, उस समय तो समय मिल जाएंगे, उसी समय में करो। भोजन कर रहे हो, उस समय में दूसरी बात भी काम करते जाओ। गोविंद तुम्हारे चरणों में अर्पित है। अब प्रश्न उठता है क्या सिगरेट पीना भी? बोले वो भी सही। वो धीरे धीरे कैसी स्थिति आएगी, लेकिन नाम लेते हुए गोविंद, कृष्ण, श्याम, राम आ, वो सारी क्रिया नाममय हो जाएंगे, समर्पणमय हो जाएंगे। इतने आतुरता है इस भागवत धर्म में हम जीवों के प्रति। पूछिए मत, कैसे मेरे बच्चे, कैसे मेरे जीव मुझे प्राप्त हो जाए। एक ही आतुरता है। तुम किसी भी परिस्थिति में रहो, कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया के लिए तुम बहुत गंदे हो, बहुत बुरे हो, सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ अनेकानेक अपने प्रारब्ध वशात दुसंग हो गया है, हो गया। उसकी चिंता नहीं करो। हाँ, एक बार मन में सोचो, क्या मैं दुसंग में आ गया हूँ? छूट नहीं रहा है। तुम छुड़ाओ ना, सहज भाव से बोलो। देखो धीरे धीरे ऐसी वृत्ति होती चली जाएगी। विचार के माध्यम से जब आप समझने लगो कि अच्छी बात नहीं है, छूट जाएगा। मृत्यु से भयभीत न हो। मृत्यु का काम है समय पर। हम अविनाशी तत्व, हम जीव अविनाशी तत्व हैं। विनाश इस शरीर का होता है। सगे संबंधी कोई नहीं है, एकमात्र गोविंद है। अब जो मिले हुए हैं उनके प्रति मेरा कर्तव्य है, वो मुझे करना है। उन्हें स्नेह देना है। स्नेहमय की उपासना करके यदि सभी को स्नेह नहीं दे पाए तो कैसी उपासना? अब हम लोग कितने गंदे हैं, कितने बुरे हैं। स्नेह करता है। कुब्जा कैसी थी? हमारे श्याम ने उससे स्नेह नहीं किया। बेलनी कैसी थी? क्या हमारे श्याम सुंदर ने उससे स्नेह नहीं किया?
जटायु तो गीत ही थे, हम लोग के यहाँ गीत को बड़ा अशुभ माना गया है। श्री राम ने स्नेह नहीं किया। तो जो स्वयं स्नेह तत्व है उसकी आराधना हम करते हैं, तो किससे हम स्नेह सबों से करें, परंतु अपने कर्तव्य को आधार बनाते हैं, आसक्ति न करें। आसक्ति तो एकमात्र गोविंद की। इसका अभ्यास कैसे होगा? उसी प्रकार से समर्पण के लिए। इसके लिए किसी वस्तु की आवश्यकता थोड़ी हो जाए, मन से करना। ये सुदामा को लेकर के, सुदामा ऐसे ही तत्व थे, ऐसी भावना होती है उसके शरीर से उसी प्रकार के भाव का निस्सरण होता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। सभी अपनी पत्नियों को उस चरणामृत को प्रदान करके प्रसन्न हो गए, उनकी सेवा मांगी हुई। अब भोजनादि के पश्चात जब चर्चा का विषय चला तो श्याम सुंदर ने कहा समस्त चर्चाओं के बाद यद वही विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणम गुरु। असद शिष्य और सद शिष्य। असद शिष्य होते हैं जो गुरु से उतना ही संबंध रखते हैं जब तक कि उनके समीप रह रहा है। सद शिष्य होते हैं कि प्रत्येक क्षण अपने गुरुदेव के संग रहने की चेष्टा करते हैं। भैया जो गृहस्थ है वो तो अपने घर पर रहेगा, कोई को स्मरण करता रहेगा। गुरुदेव की सेवा में किस प्रकार से किया, अपने गुरुदेव के लिए जल में लाया, उनको स्नान कराया, उनका पाद संवाहन किया। भैया भगवान को तो आपने देखा नहीं, परंतु दीक्षित शिष्य अपने गुरुदेव का तो दर्शन किए हैं। तो भाग्य से यदि सेवा की प्राप्ति हो गई तो सेवा किए हैं, उन्हीं सेवाओं का वो चिंतन करेगा, वही समस्त भजनों का मूल हो जाए, होती है व्यवस्था। गुरु तत्व जो होते हैं यह व्यष्टि तत्व भी है और समष्टि तत्व भी है। यह संपूर्ण जीवों में व्याप्त हैं। मन्नाथ उद्भावन शंकर की वाणी है, मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरु नमः। इस प्रकार भावनाओं को, अपने कार्यों को श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दे, समर्पित कर दे, तो वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाएगा। यह सिद्धांत स्वयं श्याम सुंदर ने अपने अभिन्न मित्र श्री सुदामा के प्रति कहा है और ऐसा ही आपने किया है। भैया सुदामा उन्होंने कहा इत्थम विधान्येकानि वसताम गुरु भीष्मसु गुरु अनुग्रहेणैव पुमान पूर्ण प्रशांतये। यदि किसी भी शिष्य के मन में अनेकानेक प्रकार की अशांति होती है तो इसका मतलब है, परेशानी आती है तो इसका मतलब है कि वह शिष्य गुरु के साथ कपट करता है। यही वस्तु प्रशांत शब्द का प्रयोग किया है, विशेष रूप से शांत। ऊपर से दिखने में हम शांत हो तो नहीं, अंतःकरण से भी शांत हो। इस प्रकार से सिद्धांत का निरूपण करते हुए ब्राह्मण देवता सुदामा ने कहा है कि किमस्माभिर्निवृत्तम देव देव जगत गुरु।
भावता जगत गुरु हो। बोले नहीं, मैं जगत गुरु नहीं हूँ, मेरे लिए तो ब्राह्मण ही जगत गुरु हैं। आप मुझे ऐसे क्यों कहते हो, किस प्रकार से कहते हो? बोले सब कुछ तो आप में ही विराजमान है। यस्य छंदोमयम् ब्रह्म देह आवपनम विभो। जितने भी ज्ञान की सारी वस्तुएं, अज्ञान की ज्ञान अज्ञान सत्य असत्य अनेकानेक ब्रह्मांड तो आप में ही विराजमान है। ये सारी वार्ता होते हुए बाद में कहते हैं कि भैया सुदामा, भाभी मेरे लिए जो भेजी हैं कुछ, वो दिए तो नहीं मुझे। उस समय नेत्रों में अश्रु आ गए। बोले रे कनु, तेरी भाभी तो दी है, परंतु तो इतना बड़ा है, भाभी से तो मैं मिल नहीं पाया। परंतु जिस समय चिड़ा आपको दे रही थी, उनके नेत्रों में शरीर में अश्रु झुलकने के लिए आतुर हो रहे थे, वह अश्रु कौन था? मैं ही तो था। उस समय झुलकने नहीं दिया, मैं उसे पान कर लिया। बोली अपनी स्नेहमयी सुदामा बिलख पड़े, रूह पड़े, आलिंगनबद्ध हो गए। श्याम सुंदर आलिंगनबद्ध हुए। उस चिवड़े को ले करके तब तक में रुक्मिणी जी आ गई, आने लगी। स्नेह से सिक्त वस्तु में कुछ अलग ही स्वाद होते हैं। देखिए रुक्मिणी जी की इतने भाव में विभोर हैं, ये ऐसी विभोरता कब हुई है? ब्रज आगमन, ब्रज में रहने के बाद ऐश्वर्य में भाव नहीं होता, ऐश्वर्य में अहंकार होता है। परंतु हमारे श्याम सुंदर ब्रजवासियों के साथ रहते रहते भाव से ये शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। उस चिवड़े में स्वाद की जो प्राप्ति हो रही है, वह उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई थी। द्वारिका में आने के बाद झट से पोटली ले ली। क्या अकेले खा जाओगे? हम लोग भूखे रह जाएंगे क्या? आप कितनी स्वार्थी हो। पति तो अपनी पत्नी का मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, भाव सबके रक्षक होते हैं। हम लोगों की श्याम सुंदर का ग्रहण करना हुआ अपनी भाभी का। रुक्मिणी जी बोली कि मैं तो देवरानी हो गई ना उनकी, इसलिए हम सबों का अधिकार है, सभी लोगों ने लिया, वहाँ धन संपत्ति की वृद्धि हो गई। हम लोग भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? तुलसी पत्र दे करके पवित्रता पूर्वक जो भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही पूर्ण प्रेम हमारा ठाकुर ग्रहण करता है, उससे अधिक वो प्रदान करता है, उसकी आदत है। इसलिए भोग लगा करके प्रसाद सेवन करना चाहिए। तो इसी प्रकार अपने आप को विसर्जन करते हुए फिर यहाँ से सुदामा जी चले गए। इनकी यात्रा जब उधर की बड़ी विचित्र आदत है। ये इनमें अहंकार नहीं है। बोले कि यदि मैं प्रत्यक्ष रूप से अपने मित्र को कुछ देता हूँ तो यह दिखाना हो गया। अब हमारे सामने तुम झुके रहो। रहीम से किसी ने पूछा
कि रहीम साहब, जिस समय किसी को आप कुछ देते हैं तो अपने, यदि मेरी आंखें मिल गई, उसका चेहरा मैं देख लिया चलते फिरते और मुझसे आंखें टकरा गई तो उसकी आंखें झुक जाएंगी और सोचेगा यही व्यक्ति मुझे दान दिया था, जबकि सभी में मेरे अल्लाह हैं। वह भ्रमित हो जाएगा, रहीम दिया था, ये अच्छी बात नहीं होगी, मेरे मन में अहंकार हो जाएगा, मुझे परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी नजरों को झुका लेता हूँ कि देने वाला तो मैं हूँ नहीं, मेरे पास वह दिया है, इसे देना है मुझे। हमारे श्याम सुंदर इस भाव से भावित होते हुए कि भाई मैं भी तो निष्किंचन, मेरी पत्नी लक्ष्मी ही है, तो मैं किसी को संपत्ति देता हूँ तो लक्ष्मी प्रदान करता हूँ। देखिए भाई, लक्ष्मीवान जो होते हैं, आप लोग समझते होंगे कि जितने भी संपत्ति वाले होते हैं सभी लक्ष्मीवान हैं, नहीं। जो लक्ष्मीवान होंगे वो अहंकारी नहीं हो सकते। धन की प्राप्ति बहुत माध्यम से होती है, असुरों के माध्यम से भी होती है, भूत प्रेतादि के माध्यम से भी आते हैं। यदि लक्ष्मी की कृपा होती है तो उस व्यक्ति में सभी सद्गुण आएंगे, अहंकार नहीं रहेंगे, वह सबों के समक्ष हाथ जोड़े हुए ही रहेगा, अपनी संपत्ति का वह सदुपयोग करेगा, किसी को सताएगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी अकेले नहीं आती हैं, समस्त सद्गुण का वास होगा। जहाँ सद्गुण होंगे वहीं लक्ष्मी जी विराजमान होंगे, असद तत्व में लक्ष्मी का वास नहीं है। इसलिए यदि यह गुण किसी भी धनवान संपत्तिवान के पास न हो तो समझ लें आप लोग, जो यह आसुरी संपत्ति की प्राप्ति इनको है, इसलिए इनमें तमोगुण है, बड़े अहंकार में रहेंगे, किसी को कुछ नहीं समझेंगे। दिव्य अथर्वोपनिषद के अंतर्गत स्वयं भगवती त्रिपुर सुंदरी अपने विषय में परिचय देती हैं। विद्या मम विद्या हम, मैं विद्या और अविद्या दोनों हूँ। यदि कोई विद्वान है और उनमें अहंकार है तो समझ जाओ भैया अविद्या इसके पास में है, विद्या नहीं है। सरस्वती की प्राप्ति जिसे हो जाएगी वो हो जाएंगे। जो अपने को शाक्त कहते हो उनमें मातृवत्सलता गुण आ जाएंगे, जो शैव कहते हो उनमें पितृवत्सलता गुण आ जाएंगे। जो वैष्णव होंगे वो सबों के हित चिंतन में लग जाएंगे, उनमें विवेक दृष्टि हो जाएगी। गोविंद। तो इस प्रकार से सुदामा जी जब अपने घर पहुंचे तो भ्रमित हो गए थोड़ा कि मैंने तो कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कुछ दिया नहीं, परंतु एक विचित्र वस्तु दी। क्या दे दी?
सुदामा जी जिसके ऊपर दृष्टिपात कर देंगे, जो स्पर्शित हो जाएगा वह गोविंद दास हो जाएगा। जिनकी कृपा हो जाएगी यानी गुरु तत्व, सुदामा जी गुरु तत्व हो गए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। अब सुदामा जी के प्रति जिसकी भी सद्भावना होती दृष्टिपात कर देते, उनके परिवार के लोग परंतु अपनी भिक्षावृत्ति उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा भाई? ब्राह्मणों की भिक्षावृत्ति जो होती है वो शुद्ध मानी गई है। अहंकार का शमन होता है। वास्तविक में कुछ भी हो जाने से भिक्षा का स्वरूप दूसरा होता है, वैराग्य। परंतु काल प्रभाव से यह व्यवस्था लुप्त हो रही है, अब किंचित मात्रा में अवशेष है। इस प्रकार दशम स्कंद की कथा को विश्राम करते हुए एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रारंभ होता है कि एक बार द्वारिका में वसुदेव जी के समक्ष श्री नारद ऐसा उपदेश करें श्री नारद जी महाराज कि इन संसार में जो आसक्तियां मेरी हैं वह हट करके श्री गोविंद में लग जाए। नारद जी हंसने लगे, बोले ऐसा भी किसी का सौभाग्य है कि स्वयं परब्रह्म परमेश्वर पुत्र रूप में आए हैं, जिसके वसुदेव जी में ईश्वर्य भाव है। वह अपने पुत्र बोले ठीक है, देखिए कि इतिहास में सुनाता था तो सोचे क्या कि इनका मार्जन होना तो बहुत ही आवश्यक है। अब इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि वो स्वयं यहाँ है, हम लोग देवतागण बार बार द्वारिकापुरी भ्रमण करते हैं, क्यों? मन से ये वसुदेव जी के चरणों में झुकते हैं, ये झुकने नहीं, इनके पुत्र के रूप में यहाँ विराजमान है, अपने शक्ति अंश के अनेक अनेक शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं, विराजमान है द्वारिका में मूर्तिमंत रूप में। कहते हैं कि प्राचीन इतिहास है, ये मिथिला का इतिहास है। सूर्यवंशियों में महाराजा निमि समस्त सूर्यवंशियों के गुरु थे वशिष्ठ जी। बहुत बड़ा था सूर्यवंशी गण थे। अब ये सूर्यवंशियों में अब इधर अवध पड़ गए, उधर मिथिला पड़ गया, और भी कई जगह निवेदन किया महाराज मेरे यहाँ तो यज्ञ करो आकर के, बड़ी कृपा होगी। हाँ करके देवराज इंद्र आए और बोले बहुत ही आवश्यक है, आप चले, और चले आए स्वर्ग में गए। अब देखें कि मानवीय समय के आधार से क्या व्यवस्था है। देवताओं का 24 घंटा हम लोगों के यहाँ 1 महीना माना जाता है। ये कृष्ण पक्ष जो होते हैं वो हमारे पितरों की रात्रि होती है, शुक्ल पक्ष जो होते हैं वो पितरों का दिन होता है। उसी प्रकार दक्षिणायन जब सूर्य होते हैं देवताओं की रात्रि होती है, तो लगा 24 घंटा, और यहाँ तो 1 वर्ष बीत गया हमारा। महाराजा निमि ने सोचा कि मैं क्या करूं,
हमारे गुरुदेव तो चले गए स्वर्ग, अब कितने समय व्यतीत। इसलिए महर्षि गौतम को और याज्ञवल्क्य आदि को आमंत्रित करके उन्होंने यज्ञ प्रारंभ करवाया। यज्ञ प्रारंभ के अंतर्गत ही भागवत धर्म की वो पधारे। उनके आने से बड़ी प्रसन्नता हुई। अचानक जैसे श्री सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते हुए एकाएक प्रकट हो जाते हैं, वैसे नवयोगेश्वर में भी ऐसी बात है। तो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। पहले महाराजा नीमि का यज्ञ विश्राम हो गया, भागवत धर्म के दीक्षा की प्राप्ति हो गई। तब वशिष्ठ जी आए और उन्हें शापित किया कि तुम मेरी गुरुता को स्वीकार नहीं किया। बोले महाराज आपका भी शरीर पतन हो जा रहा है। भाई विश्व के इतिहास में एक विचित्र सी घटना घट गई। पहली बार एक क्षत्रिय के द्वारा ब्रह्मर्षि को शाप दिया गया और वह शाप फलित हुआ। महाराजा नीमि का शरीर पतन हो गया और वशिष्ठ का भी शरीर पतन हो गया। तब सप्तर्षियों में महर्षि मरीचि के द्वारा अप्सराओं का नृत्य दर्शन करते हुए उनकी शक्ति स्खलित हो गई। तो एक कुंभ के ऊपर कुछ बूंदें गिरी, एक और इधर जो बूंदें गिरी उससे महर्षि अगस्त्य हुए। उनका दूसरा नाम कुंभज है, कुंभ से जिनका जन्म हुआ, और ऊपर के हुए वो वशिष्ठ हो गए। और इन्हें कहा गया फिर कि इन लोगों ने अपनी शक्ति से मैं लोगों की पलकों पर मैं रहा करूंगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत निमि से निमेष बना। पलक गिरना उठना जो होता है वही निमेष कहलाता है। ये काल तत्व में आ गए और उनके उस शरीर का, शुद्ध शरीर का, भागवत धर्म से युक्त शरीर का पुरुष उत्पन्न हुए। वो महाराजा मिथि कहलाए। उस मिथि से ही मिथिला पड़ा। मिथिलांचल के लोग कहते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। देखें इतिहास के माध्यम से कि मिथिला का सनातन धर्म क्या है। जो पूर्व से ही मिथिला राज्य के पूर्व से ही जिस जोड़ा गया धर्म सनातन धर्म नहीं हो सकता है। शब्दकोश के अंतर्गत सनातन शब्द की व्याख्या अवश्य देखें। तो ये महाराजा नीमि के द्वारा प्रश्न किया गया नवयोगेश्वर से, यह मनुष्य देह तो बड़ा ही क्षणभंगुर है महाराज। उसमें वैकुंठ के जो प्रिय तत्व हैं, परम स्नेहमय तत्व हैं, उनको जो प्रिय लगते हैं उनका एक नाम वैकुंठ है। क्यों वैकुंठ है? तो जहाँ किसी प्रकार की कुंठा नहीं रह जाती, संशय नहीं रह जाता, जिज्ञासा नहीं रह जाती, जिसको देखने मात्र से ही, जिसके दर्शन मात्र से ही उसका जहाँ वास है उसे ही वैकुंठ कहते हैं। तो जो विशुद्ध भागवत धर्म के पालन करने वाले हैं वो, इसलिए वैकुंठ प्रिय शब्द से संबोधन हुआ नवयोगेश्वर का। इसलिए वैकुंठ प्रिय दर्शनम, मैं दर्शन किया हूँ तो ये मेरी ऊपर बड़ी कृपा है। देखें संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संग सेवधर नृणाम। इस संसार में आप आए हैं तो अवश्य ही मेरे ऊपर कृपा होगी।
यदि मैं योग्य हूँ, महाराजा निमि ने कहा कि मेरे आचरण को आप देखें, यदि इसके योग्य मैं हूँ तो धर्मान भागवतान गुरुत, आप मुझे उस दुर्लभ गुह्य गोपनीय भागवत धर्म का उपदेश करें। क्यों कि यही प्रपन्नाय दास्यात्यात्मा, इस भागवत धर्म को ग्रहण करने से भगवान प्रसन्न होकर के अपने आप तक को समर्पित कर देते हैं उसके प्रति जो इस धर्म को अपनाता है। कि नारद जी बोले, देखो भैया वसुदेव, यही वह वस्तु है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। बोले कि मेरा प्रश्न यह है कि अत आत्यंतिकम, आप लोगों से नवयोगेश्वरों कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है। क्षेम कहते हैं कल्याण को, वो आत्यंतिकम क्षेमं पृच्छामो, परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। बोले देखो, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले श्री मुकुंद के चरणारविंदों की एकमात्र सेवा ही परम कल्याण। मुझोपासन मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावाद विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, यही एकमात्र भय शून्य है। इसमें विधि विधान में त्रुटि भी यदि रह जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अन्य जितनी भी क्रियाएं हैं वह भय शून्य नहीं है, भय युक्त है। क्योंकि इस धर्म को स्वयं भगवान ने जीवों के प्रति प्रदान किया है। ये वही अंज पुंसाम विदुषांग विद्धि भागवतान हितान, ये भोले भाले अज्ञानी पुरुषों के लिए है। कहेंगे भाई तो अज्ञानी तो मैं हूं नहीं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। चर्चा के दौरान जो अज्ञानी वही होता है जो अपने कल्याण का, अपने आत्यंतिक कल्याण का उपाय नहीं सोचता। सैकड़ों डिग्रियां प्राप्त हो जाएं, के जैसा स्त्रियों के साथ ये रमण करेंगे, अपने संतानों को करवाएंगे। तो पशु में जितने कार्य पशु के हैं उतने ही कार्य हमारे आपके भी होते चले जा रहे हैं। विवेक दृष्टि नाम से क्या वस्तु है, अपने कल्याण के लिए क्या सोचा आपने। रावण में क्या कमी थी, क्या उतने बड़े वैज्ञानिक कभी कोई हो पाएंगे। तो समस्त पंच तत्वों को अपनी मुट्ठी, अपने राज्यों में अपने असुरों के प्रति लंका में कितनी अच्छी सुव्यवस्था थी, उतनी अच्छी व्यवस्था तो नहीं है। उनके राज्य नीतियों को देखें, अपने नीतियों को देखें। परंतु एक ही बात थी कि अपने आत्म तत्व को जानने की कोई व्यवस्था नहीं किया करते थे। वेद के माध्यम से भी आत्म तत्व को जानने की चेष्टा नहीं करते हैं। सुख उसमें से थोड़ी सी उपासना ऐसी होती है जिनके विषय में आचार्यों का कहना है कि उन साधनों को करने से उसका फल ऐसा प्राप्त होता है कि जिससे भागवत अर्थ की प्राप्ति हो जाए। बड़े बड़े विद्वान थे महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज जिस समय परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत